Good afternoon, dear student. I Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE. जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इनके सिंबल क्या होते हैं मैथ्स में। सेम उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम वेक्टर और स्केलर्स के बारे में और डीप में जानेंगे, इसके बेसिक्स को जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से ये मैथ्स में वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन को हमने यहाँ डिनोट किया है आर इज इक्वल टू ई प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम अ स्केलर, आई हैव नो डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर जैसे कि आप देखिए हमने यहाँ पर स्केलर के दो एग्जाम्पल्स लिए, एक हमने काऊ का एग्जाम्पल लिया है, दूसरा हमने एक वॉच का लिया है। वेक्टर एंड स्केलर्स होता क्या है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे तो आई थिंक आप उसको ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो वेक्टर मीन्स होता है डायरेक्शंस, ठीक है। आई एम अ वेक्टर, जैसे सपोज ये एक ट्रक है, अब ये इसको पता है कि आगे कहाँ जाना है, तो दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका वेक्टर एंड स्केलर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज स्पीड विद अ डायरेक्शन। वेक्टर मतलब डायरेक्शन और स्केलर मतलब उसके पीछे वर्क करता है कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है। अ स्केलर इज ए क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय जस्ट अ नंबर, यूजली विद यूनिट्स। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। A vector is a quantity with magnitude and direction. The magnitude of vector is a non-negative scalar, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। बिग और गोल 20, देखिए इस तरीके से हमने एग्जांपल के थ्रू बताया है। आई वॉज ओनली स्केलर अंटिल यू कम अलॉन्ग एंड गिव मी डायरेक्शन साइन। वेक्टर एंड स्केलर्स क्या होते हैं। मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, इट इज साइज नॉट बिग बट रेदर हाउ बिग। Vector and scalar, magnitude and direction. When specify some not all quantities, simplify extending its magnitude, it's not good enough. For example, where the library, you need to give a vector quantity 5 meter, 30 per meter per second east, 5 miles north, 20 degrees 25 bytes। इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। वेक्टर्स एंड स्केलर्स देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने एक मैप के थ्रू बताया है, गिविंग डायरेक्शन हाउ टू आई गेट टू द वर्जिना बीच ब्रॉड वॉक फ्रॉम नॉरफॉक, go 25 miles, scalar almost sundays, go 24 miles east, vector magnitude direction। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। वेक्टर एंड स्केलर्स क्या होते हैं देखिए, इस तरीके से डायरेक्शंस के थ्रू हम अपने वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, vector are represented by an arrow. The length indicate its magnitude. The direction the arrow point determines its direction। देखिए वेक्टर एंड स्केलर इस तरीके से आप कर सकते हो। वेक्टर आर हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.5 मीटर, और डायरेक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री ई, स्टैंड नॉर्थ के बीच में 25 है। इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू अपने वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। वेक्टर एंड स्केलर इस तरीके से शो कर सकते हैं। आइडेंटिकल वेक्टर्स, a vector is defined by its magnitude and direction in it, does not depend on its location, thus all are identical vectors। इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या होती हैं। टू वेक्टर्स आर द सेम if their size and their direction are same, of why they are। इस तरीके से which ones are the same vector, a is equal to b is equal to e is equal to d, why are not the others। देखिए इस तरीके से the same magnitude but opposite direction, c is equal to minus a। इस तरीके से हम कर सकते हैं। वेक्टर एंड स्केलर, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सेम लेंथ, मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन मेथड क्या होता है। दो मेथड होते हैं ग्राफिकली, यूजर रूलर प्रोटेक्टर एंड ग्राफ पेपर, 10 to ट्रिप मेथड, पैलोग्राम मेथड, मैथमेटिकली यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, इस तरीके से आप दो मेथड का यूज कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन 10 to टिप मेथड, इस तरीके से कर सकते हैं। टू वेक्टर सेम डायरेक्शन, एट द फॉलोइंग वेक्टर, d1 is equal to 40 मीटर ईस्ट, d2 30 मीटर ईस्ट, what is the resultant, d1 is equal to 40 मीटर ईस्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए एक और आपको प्रॉब्लम दी है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल किया था, सेम हम उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट आंसर को शो कर सकते हैं।
टेल टू टिप मेथड इस तरीके से कर सकते हैं, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स एट द फॉलोइंग वेक्टर, इस तरीके से, ये देखिए, है ना। टेल टू टिप मेथड, two random vectors to add two vector together, lay the arrow tail to tip, for example c is equal to a plus b। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के क्वेश्चन को यूजिंग ग्राफ सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, एंगल चेंज कर करके भी हम अपने वेक्टर के एग्जाम्पल को बना सकते हैं। हाउ डज चेंजिंग द ऑर्डर चेंज द रिजल्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, इस तरीके से वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल आ गया, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राम मेथड दिख रहा है, टेल टू टिप मेथड आ गया। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को वन बाय वन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स के थ्रू हमने वेक्टर्स को शो किए हैं। इस तरीके से वेक्टर आते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई ए इज नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस बी देन यूज, इस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, टू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय द स्केलर मेथड, इस तरीके से। एडिंग वेक्टर्स, मैथमेटिकल राइट एंगल्स, ये देखिए, वेक्टर एडिशन, मैथमेटिकल मेथड क्या होता है। आई वॉक 45 मीटर वेस्ट देन 25 मीटर साउथ, व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यूजिंग वेक्टर्स मेथड। ये देखिए, उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये हमने एक और एग्जांपल लिया डायरेक्शन का थ्रू यूजिंग ग्राफ मेथड, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, वेक्टर एडिशन मैथमेटिकल मेथड्स क्या होता है, इसको भी हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आई विश आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा कि वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट हमने देखी। डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल को यूज़ करके आज के लेक्चर में आपको वेक्टर को बताया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम।